नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वैकेंसी टीचिंग वैकेंसी से थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल वहाँ टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो 10 डेज एक्सटेंड कर दी गई है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती है उसमें भी काफी एग्जाम को आगे खिसका दिया गया है, तो इसका मतलब आपको काफी टाइम मिल जाएगा। चलिए, लेकिन ये जो भर्ती है टीचिंग भर्ती से अलग है और यहाँ बात करेंगे हम स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में। यानी कि जो मेरे भाई बहन मेडिकल फील्ड में है, जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने और नर्सिंग संबंधी योग्यताएं अर्जित की हुई है, उनके लिए वैकेंसी है। वैकेंसी में पदों की संख्या एक तो बहुत अच्छी है। दूसरी बात, यहाँ वैकेंसी में एक खास बात है कि यहाँ ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है, तो इसका जो वैकेंसी का नाम है ये महिला स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी डेट्स वगैरह मैं सब आपको डिटेल बता रहा हूँ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ये भर्ती का नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रतलाम में भर्ती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एक बार पदों की संख्या देख ले तो महिला स्टाफ नर्स इसमें पदों का नाम है और कुल संख्या है 390। इसमें दूसरी चीज ये है कि सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो 309 पदों पर होगा और जो 81 पद है, 81 जो पद हैं वो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है। 20 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है। तो कुल मिला के संविदा कर्मियों को परमानेंट यहाँ किया जा रहा है, तो ये भी आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अब बात करें कैटेगरी वाइज कुल पदों की संख्या की, तो अनारक्षित के लिए कुल पदों की बात करें तो 81 है और एससी की बात करें तो 48 पद हैं। एसटी की बात करें तो 63 है, ओबीसी के लिए 85 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 पद है। कुल 309 पदों का यहाँ रिजर्वेशन जारी किया गया है 390 में से, जो कि डायरेक्ट भर्ती के हैं। बाकी जो 81 पद है वो संविदा कर्मियों के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। ये उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है संविदा कर्मियों के लिए। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो एक बार आप यहां देखें कि इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको 12th पास होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इसके अलावा 12th पास हैं आप, और अगर आपने जीएनएम या नर्सिंग कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ योग्य नहीं होंगे। तो 12th में तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि पीसीबी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप या तो बीएससी नर्सिंग होने चाहिए या फिर आपने जीएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जनरल नर्सिंग का, और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में भी आप ट्रेंड होने चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर ये दो बिंदु, ये और ऊपर का ये सब आपने अगर अर्जित की हुई है योग्यता, और अगर आप मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ वेतन की बात करें तो स्टाफ नर्स का जो सैलरी है, स्टाफ नर्स की सैलरी जो है मध्य प्रदेश में वो 28,700 लेवल 5 जो वेतनमान है वो दिया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल जो आपका 7 कमीशन के अनुसार यहाँ दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष है और मध्य प्रदेश में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी या जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट यानी कि 45 वर्ष यहाँ दी गई है। जो एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपकी जो ये एज है 1 जनवरी 2021 पे होनी चाहिए। सामान्य शर्तों में देखो एक चीज यहाँ दी हुई है, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही ये वैकेंसी है। अदर स्टेट के लिए जो रास्ता है वो नहीं है, क्योंकि उन्हें ना तो रिजर्वेशन मिलेगा ना ही कोई अदर बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी वो चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब इसका फॉर्म देखेंगे तो वहां आपको अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको हायर सेकेंडरी में जो आपका मार्किंग है उसका 20% जोड़ा जाएगा, यानी कि 12th में जो आपकी कुल परसेंटेज आए हैं उसका 20%। और अगर आपने मान लीजिए बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, जीएनएम कोर्स किया हुआ है, यानी कि नर्सिंग संबंधी जो भी डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है उसका 70% जोड़ेंगे। अगर एमएससी भी आपने किया हुआ है तो आपका 10% और जुड़ेगा। इस प्रकार 100% में से आपकी मार्किंग होगी। संविदा कर्मियों के लिए देखो, यहाँ संविदा कर्मियों के लिए पोस्ट अलग से दी हुई है और इसके जो नियम हैं बनाए हुए हैं वो भी अलग से दिया हुआ है। तो 3 वर्ष की कम से कम जिसने सेवा दी है संविदा कर्मी ने उसको बेनिफिट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, उनका वेतन वगैरह भी मिलना चाहिए और उस पर बाकायदा वो ऑडिट होनी चाहिए। सारी चीजें यहाँ जरूरी बातें बताई गई हैं। अब इसकी डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसके आवेदन तो भरना शुरू हो गए हैं 2 अप्रैल से ही। अगर किसी ने आवेदन नहीं भरे तो अभी आवेदन भर सकते हैं। 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आवेदन भरने में कोई गलती वगैरह हो जाती तो वो भी आप सुधार लेना, तो वो आप 24 और 26 अप्रैल तक सुधार सकते हैं। तो ये सब इसमें दिए हुए हैं, 24-26 अप्रैल तक इसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नीचे इसमें साइन दिए हुए हैं डीन के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में भर्ती है, ये क्लियर हो जाता है। आवेदन की बात करें, फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है, एससी एसटी के लिए 800 रुपए है और ओबीसी वगैरह के लिए
यहाँ 900 रुपए है ईडब्ल्यूएस के साथ, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 900 रुपए, तो ये इसकी फीस दी हुई है। और इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट आवेदन भर सकते हैं। ये सारा डिटेल है, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है, किस तरीके से फोटो अपलोड करना है, किस तरीके से आपको डिजिटल साइन अपलोड करना है, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से आप फीस जमा करा सकते हैं। तो ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ये सब आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए डाउनलोड करने के बाद, तो आपको फॉर्म भरने में काफी इजी हो जाएगा। तो एमपी के बहुत सारे भाई बहन पूछते थे कि सर यहाँ जो है नर्सिंग भर्ती कब आएगी, तो स्टाफ नर्स वैकेंसी मध्य प्रदेश आ चुकी है 2021 में। स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश 2021 आपके लिए आ चुकी है। 390 यहाँ पोस्ट है। और एक अच्छी खासी बात वो ये कि यहाँ संविदा कर्मियों के लिए भी अलग से पोस्ट है, उन्हें भी यहाँ परमानेंट किया जा रहा है। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए जो चीज यहाँ की गई है वो भी एक अच्छी बात है। तो दोनों तरीके से वैकेंसी अच्छी है। फॉर्म नहीं भरा तो आज भर देना, एलिजिबल नहीं है तो मत भरना। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई वैकेंसी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।